हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 16 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 8th के लिए है और ये साइंस की दूसरी वर्कशीट है, यानी कि वर्कशीट नंबर 2 है। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और आपको पता है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है साइंस का तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये बहुत तरह की चीज़ें बनाने में हमारी मदद करते हैं जो कि हमें बहुत पसंद है। जैसे कि हो गया चीज़, ब्रेड, ठीक है, केक। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम लोग को ज़रूरत होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प अस इन मेकिंग मैनी काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक चीज़ बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, डीकम्पोज बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इनकी ज़रूरत होती है। Beside this, they are also used for making plastic, pickles, batter for dosa and idli, and alcohol, शराब बनाने के लिए। In agriculture, बेटा वो soil की fertility को बढ़ाते हैं। Pinky asked her teacher, "Ma'am, you told us that curd is prepared by microorganism, but my mom just added bit of curd to warm milk at night and same next morning curd was there. So how is it possible?" Teacher बोलती है पिंकी, तो सबसे पहले बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें चीज़ बनाने में मदद करता है, ब्रेड बनाने में, खाद बनाने में, दवाइयाँ बनाने में। और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है बेटा? जो मिट्टी है, मिट्टी को नाइट्रोजन कैसे मिलेगा? मिट्टी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेते हैं और वो मिट्टी में रहते हैं तो वो मिट्टी को दे देते हैं। अच्छा, उसके आगे बताया है, पिंकी कहती है कि भाई मैम ऐसा है तो आपने मुझे, तो मैम सिंपली बताती है कि भाई इसके अलावा अचार, डोसा, शराब, बहुत सारी चीज़ें बनाने में इसको यूज़ करते हैं हम। तो पिंकी बोलती है मैम आपने कहा था दही बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरी मम्मी ने तो दही में ज़रा सा रात में दही जमाया था, दही जमाया था दूध में और नेक्स्ट मॉर्निंग तो वो दूध दही बन गया, ये कैसे पॉसिबल है? तो टीचर ने बताया पिंकी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, जो कि होता है दही के अंदर। द मदर एडेड लिटिल बिट ऑफ दैट कर्ड टू द वार्म मिल्क। बस हल्का गर्म मिल्क में अगर हम दही डालते तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हो जाता है मल्टीपल टाइम्स और उसको जब अच्छा टेम्परेचर मिलता है तो वो इसलिए कर्ड पे कन्वर्ट हो जाता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, जो मिल्क है बेटा, जब कर्ड बनाते हैं तो वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, हल्का हल्का गुनगुना होना चाहिए, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी में रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। अब पूछे हैं क्वेश्चन, हाउ कर्ड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क एंड व्हाट आर द व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड। तो लिटिल बिट ऑफ कर्ड is added to warm milk, the bacteria reproduce and multiple times, temperature converts to curd। तो ये है आपका फर्स्ट का आंसर। सेकेंड है विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द कर्ड। कौन सा बैक्टीरिया मिलता है? तो बैक्टीरिया कौन सा मिलता है? लैक्टोबैसिलस इज फाउंड इन द कर्ड। राइट एनी 4 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 4 यूज बताने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो लिख दो। मेकिंग चीज़, मेकिंग ब्रेड, डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक वेस्ट, मेडिसिन प्रिपरेशन, और आप साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी लिख सकते हैं, कोई भी 4 लिख दो। आगे है विच मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस यू हैप्पी, मेक्स यू हैप्पी व्हेन यू ईट देम। कौन सा मिल्क? तो बेटा मुझे कर्ड बहुत पसंद है, तो कर्ड। अच्छा, इसके अंदर आपको बताना है कर्ड बनाने के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल क्या चाहिए बेटा। हमें चाहिए कर्ड और ऑयल, वार्म ऑयल, वार्म मिल्क। कर्ड और मिल्क 2 चीज़ें चाहिए। चलिए दे करते हैं सेम वर्कशीट हिंदी में। तो हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको पता है बहुत ही जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो बहुत सारी वस्तुएं बनाने में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि चीज़, ब्रेड, अपशिष्ट का गठन करते हैं, औषधि बनाते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन चक्र में मदद करते हैं। इसके अलावा बेटा दही, अचार, इडली, डोसा, इन सब चीज़ों को बनाने में भी हमारी मदद करते हैं।
तो उसके बाद तब तक पिंकी कहती मैम आपने कहा था दही बनाने के लिए तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगता है, लेकिन मेरी मम्मी तो दही में हल्के गुनगुने दही में रात में मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने थोड़ा सा दही डाला और वो तो सुबह दही बन गया था, वो कैसे पॉसिबल है। तो अध्यापिका जी बताती हैं कि बेटा दही लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से बनती है। अब क्या होता है, उस जीवाणु को जीने के लिए, एक पनपने के लिए उसको एक बिल्कुल स्पेसिफिक निश्चित तापमान चाहिए होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत ठंडे या बहुत गर्म दूध में नहीं जमाते दही, हम बिल्कुल मीडियम टेम्परेचर वाले में जमाते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। दही से, दूध से दही बनाया जाता है। अब पूछा है कैसे बनता है। आगे पूछा है कौन सी चीज़, तो हमें क्या चाहिए, हमें दूध चाहिए और हमें क्या चाहिए, जामुन कहते हैं उसको, वैसे तो थोड़ा सा दही चाहिए, उसको जामना कहते हैं। जामना मतलब थोड़ा सा दही। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो आपको पता ही है, दही में मिलता है लैक्टोबैसिलस। सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग बताने हैं बेटा, तो सूक्ष्म जीवों के इतने सारे उपयोग पता है आपको, लिख दो कोई भी 4 इसमें से। लास्ट है, आपको दूध से दही बनाने में कौन कौन सी चीज़ों, दूध से दही बनी कौन कौन सी चीज़ें खाने में खुशी मिलती है, तो बेटा मुझे दही खाने में। खोया भी अच्छा लगता है बट दही ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको खोया लगता है तो आप खोया लिख लो। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।